साइंटिफिक नाम क्या है? फ्लेबोटमस स्पीशीज। उसके अलावा जैसे अर्जेंटिपस और भी बहुत सारे होते हैं, अलग अलग नाम है। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं? वो इस पिक्चर को दिखा देंगे और पूछेंगे विच पर्टिकुलर डिजीज एसोसिएट्स विद दिस। तो आंसर इज कालाजार। ओके, कालाजार जिसका दूसरा नाम क्या है? विसरल लिशमैनियासिस। विसरल लिशमैनियासिस। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या है, जो क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट आ सकता है, वो ये कि they might show you the LD bodies in it. What they might show you? LD bodies. So LD bodies को हम क्या बोलते हैं? A mastigoid form या mastigoid form? A mastigoid form. They are the which forms? They are A mastigoid forms. A mastigoid का मतलब होता है A flagellar without flagella. Okay? इनके अंदर क्या नहीं होता? Flagella. So they are A flagellar और ये मिलते कहाँ पे हैं? They are found in the bone marrow. Where they are found? They are found in the bone marrow biopsy. बोन मैरो बायोप्सी और स्प्लीन की बायोप्सी में बेटर किस में होता है? स्प्लीन में या बोन मैरो में? बेटर होता है स्प्लीन में। ठीक है, स्प्लेनिक बायोप्सी इज बेटर देन द बोन मैरो एंड व्हाट यू ऑब्जर्व इन दैट एलडी बॉडीज। एलडी बॉडीज होती क्या है? ए मैस्टिगोइड फॉर्म। ठीक है, और क्वेश्चन मुझे क्या लग रहा है कि जो ए मैस्टिगोइड फॉर्म को दिखाएंगे उसमें एक तो वो दिखाएंगे न्यूक्लियस और उसके साइड में एक स्ट्रक्चर दिखाएंगे, उस स्ट्रक्चर का नाम देंगे, उस स्ट्रक्चर का नाम है काइनेटोप्लास्ट। तो याद रखना, काइनेटोप्लास्ट का अगर नाम आता है तो यू आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? कालाजार। यू आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? कालाजार। तो काइनेटोप्लास्ट स्ट्रांगली एसोसिएट्स विद कालाजार। ए मैस्टिगोइड फॉर्म में भी मिलेगा, प्रो मैस्टिगोइड में भी मिलेगा, दोनों में मिलेगा। मतलब काइनेटोप्लास्ट का नाम आती के याद रख लेना, कालाजार, के फॉर के। ठीक है, अब तो मुझे बताओ, इसके अंदर एक कार्ड टेस्ट भी करते हैं। वी डू अ कार्ड टेस्ट इन दिस। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट कार्ड टेस्ट? वो तुम्हें पता होना चाहिए। RK39 एंटीजन कार्ड टेस्ट। ठीक है, और इसका हमने क्या निमोनिक बनाया था? इसका निमोनिक तुम ऐसे करके याद रखो, रणबीर कपूर जो है वो कितने साल का होगा? 39। और उसको क्या कर देते हैं? कालाजार। ठीक है, तो रणबीर कपूर को कालाजार हो गया at an age of 39. This card test is used for Kala-azar. Important है ये, बहुत important है। What is the drug of choice for Kala-azar? Liposomal amphotericin is a drug of choice. ठीक है? अगला बताओ, 34 लिखा ही है उसमें नीचे। Red-winged bug और kissing bug is the name of it. ठीक है जी? Kissing disease क्या थी? इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। वो किससे होती है? एप्स्टीन बार वायरस से। एप्स्टीन बार वायरस इज व्हिच नंबर? 4. इट अफेक्ट्स व्हिच पर्टिकुलर सीडी सेल्स? CD21 CR2। CD21 CR2। वेरी गुड। ठीक है, नाउ यू टेल मी, रीडूविड बग तो इसका वेक्टर हो गया, दिस इज अ वेक्टर ऑफ इट। हम किस डिजीज की बात कर रहे हैं? चगास डिजीज। वी आर टॉकिंग अबाउट चगास डिजीज। और चगास डिजीज का दूसरा नाम क्या होता है? किसिंग बग होता है। किसिंग डिजीज तो आईएम है, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। चगास डिजीज का दूसरा नाम क्या है? अमेरिकन ट्रिप्नोसोमियासिस। अमेरिकन ट्रिप्नोसोमियासिस। और उसमें क्या क्या मिलता है? कुछ इंपॉर्टेंट नाम, रोमाना साइन, चेगोमा। ठीक है, और अगर तुम्हें याद हो ये मेगा कोलन, ओके, मेगा ईसोफेगस, मेगा कोलन, मेगा ईसोफेगस, मायोकार्डाइटिस मिलता है इसमें, मेनिंगोएन्केफेलाइटिस मिलता है। मतलब 4 M's। व्हाट यू फाइंड इन दैट? 4 M's। तो ये सारी की सारी चीजें दे आर फाउंड इन द चगास डिजीज। चगास डिजीज जस्ट हमने अभी पढ़ा। चगास डिजीज कौन सी थी? अमेरिकन ट्रिप्नोसोमियासिस। अफ्रीकन क्या था? What is African trypanosomiasis? Sleeping sickness. African is sleeping sickness. ठीक है, तो ये हो गया हमारा। 35 बताओ, अगर आपको एसिड फास्ट oocysts मिल रही है from the stool of a HIV patient, what you are suspecting? But actually in this they could not able to show you the size of it. Size देखो अगर ध्यान से, नहीं है, 5 है। ठीक है, this is, हाँ दिख नहीं रहा, वो तुम्हारी गलती नहीं है। तो you know 4 to 6 micron किसका साइज होता है? Which particular out of these is having 4 to 6 micron size oocyst? बताओ, ये ऑप्शंस हैं, बताओ आंसर।
साइक्लोस्पोरा, यस और नो? क्रिप्टोस्पोडियम पावम का होता है, ठीक है। क्रिप्टोस्पोडियम पावम इसका होता है 8 to 10 और इसका होता है 23 to 36 माइक्रोन, ठीक है। और ये सारे के सारे एसिड फास्ट होते हैं, साइज के बेसिस पे आप इसको डिफरेंशिएट करते हो। क्रिप्टोस्पोडियम पावम इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डायरिया इन HIV पॉजिटिव, ठीक है। HIV पॉजिटिव में डायरिया का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? क्रिप्टोस्पोडियम पावम। अब तुम्हें बताना चाहिए that what is the drug of choice for it? What is the drug of choice for it? The drug of choice for this is nitazoxanide. Okay, nitazoxanide. नीता अंबानी ने किसमें इन्वेस्ट किया? क्रिप्टो में। क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया तो nitazoxanide is the drug of choice for Cryptosporidium pavum. Cyclospora isospora. Cotrimoxazole. Cotrimoxazole. For them, drug of choice is cotrimoxazole. Cyclospora और isospora के बारे में, ठीक है जी। अगर मैं तुमसे पूछूं ऐसे ही क्वेश्चन, एक इसमें ना एक वो मिलता है ऑटो इन्फेक्शन। ऑटो इन्फेक्शन इन तीनों में से 3 ऑप्शन फिर से तुम्हारे पास है, बताओ किसमें मिलता है? चूज वन। क्रिप्टोस्पोडियम गेस करो, नहीं पता तो क्रिप्टोस्पोडियम पावम में मिलता है ऑटो इन्फेक्शन। ऑटो इन्फेक्शन मतलब कि बार बार वो अंदर ही अंदर इन्फेक्शन होता रहेगा, ठीक है। आइसोस्पोरा बेली इज रॉन्ग आंसर। अब 2 ऑप्शन बचे तुम्हारे पास, क्रिप्टोस्पोडियम और साइक्लोस्पोरा। हाँ बताओ बताओ शाबाश, क्या आंसर है? बताओ, तो 50% चांस है सही करने का, मुझे बताओ। हाँ साइक्लोस्पोरा, ठीक है। आंसर है ये। क्रिप्टोस्पोडियम पावम में क्या होता है? ऑटो इन्फेक्शन, ठीक है। और इस ऑटो इन्फेक्शन के लिए भी एक निमोनिक है। व्हाट इज द निमोनिक फॉर इट? चेस्ट, वेरी गुड। द निमोनिक फॉर दिस इज चेस्ट। और ये जो सी है वो 2 है, ओके। ये सी जो है वो 2 है। वन इज कैप्लेरिया फिलिपेंसिस, ठीक है। एक नाम है कैप्लेरिया फिलिपेंसिस, एक नाम है अभी जो बताया मैंने क्रिप्टोस्पोडियम पावम, सी से, ठीक है। एच से एच नाना। अच्छा ये बताओ एच नाना जो है वो किसका नाना है? फुल नाम क्या है इसका? हाइमोलिपिस नाना, ठीक है। व्हाट इज द फुल अदर नेम ऑफ इट? ड्वार्फ टेप फॉर्म। व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस? यही क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस? प्रेज़िक्विंटल। प्रेज़िक्विंटल इज द ड्रग ऑफ चॉइस। ई से क्या है? एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस। एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस में हम कौन सा स्वाब लेते हैं? Which swab we take in Enterobius vermicularis? NIH, नाम सुना तुमने? NIH swab we take for the Enterobius vermicularis. S से होता है Strongyloides stercoralis. Strongyloides stercoralis, और Strongyloides stercoralis का नाम आते ही तुम्हें किसके बारे में सोचना है? HIV positivity. You have to think for what? HIV पॉजिटिविटी। और S से ही याद रखो, यहाँ पे भी ट्रिपल S निमोनिक लगा लो कि Strongyloides stercoralis is common in those who use steroid for a very long time, ठीक है। मान लो कि स्टेरॉइड यूज कर रहा है, उसको इसका इन्फेक्शन हो सकता है Strongyloides stercoralis का। और क्वेश्चन कैसे आएगा कि उसको ईचिंग स्टार्ट हुई, दैट फेलो स्टार्ट्स हैविंग ईचिंग, ठीक है। और इसमें अगर तुम्हें याद हो, वैसे याद तो इसके बाद ही होगा, कुटेनियस लार्वे माइग्रेंस, ठीक है। Strongyloides stercoralis से भी क्या होता है? कुटेनियस लार्वे माइग्रेंस। और इम्पॉर्टेंट है इसके माइग्रेंस का नाम, इसके माइग्रेंस का नाम है लार्वे करंस। इसके माइग्रेंस का नाम है लार्वे करंस, ठीक है। क्योंकि इसका जो लार्वा है ना वो स्किन के नीचे बड़ी फास्ट मूव करता है, तो इसके लिए इसका नाम क्या पड़ा हुआ है? लार्वे करंस, ठीक है। और याद कैसे रखोगे? S स्ट्रॉन्ग करंट। Strongyloides stercoralis है ना, Strongyloides स्ट्रॉन्ग करंट किसमें मिलता है? Strongyloides stercoralis। इज इट फाइन? और T से क्या है? T से है Trichuris trichiura, yes or no? No. Tinea solium, okay. T से क्या है? Tinea solium। अब बताओ Tinea solium का दूसरा नाम क्या होगा? What is the other name of Tinea solium? और जो तुम्हारे FMJ का क्वेश्चन था
कि टीनिया सोलियम की लार्वा के नाम क्या होता है? व्हाट इज द लार्वा नेम ऑफ टीनिया सोलियम? सिस्टीसर्कस सेलुलोसे, ठीक है। सिस्टीसर्कस सेलुलोसे इज द लार्वा नेम ऑफ विच फेलो? टीनिया सोलियम, ठीक है। ये इसकी लार्वा का फॉर्म होता है। व्हाट अबाउट द टीनिया सैचुरेटा वन? सिस्टीसर्कस बोविस, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या आता है जो तुम कह रहे थे, एनसीसी न्यूरोसिस्टीसर्कोसिस के ज्यादातर केसेस अनकुक पॉक खाने से होते हैं या एग्स खाने से होते हैं? एग्स खाने से होते हैं। किसके? टीनिया सोलियम के। मान लो आपने कैबेज खाई, रॉ कैबेज खाई, उसके साथ एग्स खा लिए गलती से, तो दैट इज मोर कॉमन पोर्टल ऑफ एंट्री टू कॉज न्यूरोसिस्टीसर्कोसिस rather than eating a what? Uncooked pork which is having this Cysticircus cellulosa. तो ये भी याद रखना है. You need to remember this thing also. Okay, and what is the drug of choice for that? NCC? Albendazole. और albendazole देने से पहले क्या देते हैं? Steroids. क्यों देते हैं? क्योंकि edema कम करना है. You have to reduce the edema. ठीक है जी? हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज कि आर्म्ड टेपवर्म कौन सा होता है, अनआर्म्ड कौन सा होता है? टीनिया सोलियम आर्म्ड होता है, अनआर्म्ड कौन होता है? टीनिया सैजिनेटा, ठीक है, टीनिया सैजिनेटा। अब मैं जो बताता हूँ अपने इसमें शायद तुम्हें बताया ना हो कि कौन सा फिलिप्स के शेवर जैसा दिखता है, which looks like a Philips shaver, exactly looks like a Philips shaver, टीनिया सैजिनेटा, ठीक है। टीनिया सैजिनेटा looks like a Philips shaver, जैसे फिलिप्स का शेवर आता है ना वो, तो उस तरह का बिल्कुल एग्जैक्टली कौन दिखता है? सैजिनेटा। याद कैसे रखेंगे? नहीं, एसएस नहीं, वो तो सोलियम भी एसएस है। सैजिनेटा में जैसे क्या आ रहा है? साग। तो इस बार हम जो है बियर्ड नहीं बनाएंगे, हम साग काटेंगे। क्या काटेंगे फिलिप्स शेवर से? साग। कौन काटता है? पागल ही काटेगा, लेकिन ये याद रहेगा, ठीक है। टीनिया सैजिनेटा इज फिलिप्स शेवर। ये बताओ किसका है? This is egg of Enterobius vermicularis में अभी मैंने एक स्वैब का नाम लिया था, बताओ। NIS स्वैब। और ये किस लिस्ट में आया था अभी? ऑटो इन्फेक्शन। शाबाश, ऑटो इन्फेक्शन। ये बताओ 42 पीछे रह गया? अच्छा इधर है, चलो कर लेंगे, पहले ही कर। एक्स तो उसी के कंटिन्यू हो गया ना। ये बताओ, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर। ये कौन सा किसका एग है? दिस इज हुज एग? हुकवॉर्म। हुकवॉर्म का ही दूसरा नाम क्या है? एंकाइलोस्टोमा ड्यूडेनेम। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ हुकवॉर्म? एंकाइलोस्टोमा ड्यूडेनेम। इसमें जो मिल रहे हैं 1 2 3 4 4 ब्लास्टोमियर्स, 4 ब्लास्टोमियर्स। स्पेलिंग याद करो, मैं डबल है हुकवॉर्म, एंकाइलोस्टोमा ड्यूडेनेम। अब मुझे ये बताओ कि डज इट गो टू द लंग्स फॉर मैचुरेशन? लंग्स में जाता है मैचुरेशन के लिए? क्या निमोनिक है जो कि लंग्स में जाते हैं? Those who go to lungs, what is the mnemonic of them? A square NS. This is the mnemonic for them. A square NS. और A square NS में एक तो A है एस्कैरिस, ठीक है, दूसरा A है एंकाइलोस्टोमा ड्यूडेनेम, दूसरा A क्या है? एंकाइलोस्टोमा ड्यूडेनेम। N से होता है निकेटर अमेरिकानस, ठीक है, और S से होता है स्ट्रोंगोलॉइड्स स्टर्कोरालिस। स्ट्रोंगोलॉइड्स स्टर्कोरालिस। अब तुम मुझे बताओगे स्ट्रोंगोलॉइड्स स्टर्कोरालिस का नाम आते हुए क्या याद आना चाहिए? HIV पॉजिटिविटी। और कौन सा क्रॉनिक यूज? स्टेरॉइड का यूज। वेरी गुड। व्हिच टाइप ऑफ लार्वा इज सीन इन दिस? जो मतलब स्किन में मूव करते हैं? लार्वे करंट, स्ट्रॉन्ग करंट, ठीक है। व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन स्ट्रोंगोलॉइड्स? आइवरमेक्टिन, ठीक है। ये अलग जाता है, ये स्ट्रोंगोलॉइड्स सर्कुलारिस गोस डिफरेंट। द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर दिस फेलो इज आइवरमेक्टिन, ठीक है जी। ट्राइचुरिस ट्रिचियोरा का एग बड़ा फेमस है। कैसा दिखता है इसका एग? बैरल शेप्ड होता है, दोनों साइड पे क्या होते हैं? प्लग्स, म्यूकस प्लग्स, ठीक है। और ट्राइचुरिस ट्रिचियोरा जो है ये करता है ये कोकोनट केक लाइक रेक्टम, ओके। कोकोनट केक लाइक रेक्टम इज डन बाय ट्राइचुरिस ट्रिचियोरा। मतलब बच्चों में ये इतना रेक्टम प्रोलैप्स कराता है कि उनके अंदर किस तरह की रेक्टम हो जाती है?
coconut cake like, fine.